वेलकम टू ऑल। गियर शेपिंग के बाद अनदर मेथड है जो कि जनरेटिंग प्रिंसिपल से गियर को मैन्युफैक्चर करता है, जिसका नाम है गियर हॉबिंग। तो डिफरेंस क्या है? गियर हॉबिंग में जो हम लोग क्या कहते हैं, जो टूल लेते हैं, टूल मतलब गियर को ही हम लोग एक टूल बना रहे हैं। तो इसमें एक वॉर्म शेप का जो गियर रहता है, गियर किस प्रकार का, स्पर, हेलिकल, बेवल और वॉर्म। तो वॉर्म शेप का जो गियर है उसको हम एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉब कहते हैं। वॉर्म शेप के कटर को हम क्या कहेंगे, हॉब कहेंगे, जो कि वर्क पीस के अलोंग रोटेट करेगा, उसमें फीड करेगा। तो जस्ट लाइक मिलिंग कटर के जैसे वो अपनी प्रोफाइल उसी में जनरेट कर देगा। तो जो वॉर्म कटर रहता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल थ्रेडेड और डबल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड में क्या होगा, वॉर्म एक रोटेशन में एक तीर जनरेट करेगा। डबल थ्रेडेड में क्या होगा, वॉर्म एक रोटेशन में दो तीर जनरेट करेगा। सिंगल थ्रेड यूजफुल रहता है, ज्यादा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि इसमें जो तीर जनरेट होते हैं उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। अब इसमें होता क्या है, ब्लैंक को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेवल गियर। अब बेवल गियर से क्या रहता है, अपना एक वॉर्म भी कनेक्ट रहता है, जिसको अपन लोग रोटेट कराते हैं और वर्क पीस में रेडियली फीड कराते हैं। रेडियली फीड कराने के कारण दोनों में जो कटिंग एक्शन है वो होता है और गियर ब्लैंक में जो गियरिंग टीथ्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ये एक सिंपल मैकेनिज्म है किसका, गियर हॉबिंग का। इसमें आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला सर्कुलर डिस्क दिख रहा है वो अपना ब्लैंक है, उसके ऊपर से एक हॉब, हॉब बोले तो हॉब इस तरह से मैंने आपको बताया था हॉब कैसे होता है, इस तरह से होता है, उसमें ऐसे टीथ रहते हैं। तो ये अपना हॉब है। हॉब टूल जो है वो ब्लैंक के ऊपर रोटेट कर रहा है और उसमें फीड हो रहा है। फीड होने के कारण जो टीथ है, हॉब की जो प्रोफाइल है वो ब्लैंक में ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। अब इसमें जो मोशन होते हैं वो तीन प्रकार से मोशन होते हैं। तीन प्रकार के जो मोशन है, शेपिंग में अपने को 4 से 5 प्रकार के मोशन देने पड़े थे, इसमें तीन प्रकार के मोशन अपने को देते हैं। सबसे पहला क्या, अपने को हॉब को रोटेट करना है। फिर दूसरा मोशन अपने को कटर ब्लैंक को भी रोटेट करना है। और तीसरा हॉब को अपने को मूव कराना है, कहां पे, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ब्लैंक। ब्लैंक के एक्सिस के यदि हम लोग उसको पैरेलल मूव कराएंगे तो वो उसमें अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा तो उसके टीथ उसी शेप में कट हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो अपना हॉबिंग टूल है, मान लीजिए ये अपना ब्लैंक है और ये अपना हॉबिंग टूल है। ये हॉबिंग टूल को अपन लोग क्या करते हैं, पहले ब्लैंक से पास सेट कर लेते हैं, ब्लैंक के साइड में सेट कर लिए। अब जितनी डेप्थ तक अपने को कट करना रहता है उस हॉब टूल को उतना नीचे ले जाते हैं इस बैंक से। देखिए मैं नीचे ले आया, अब नीचे ले आया तो यहां तक सेट हो गया, मतलब इतनी डेप्थ तक अपने को क्या करना है, कटिंग करनी है ब्लैंक में। अब जब इस डेप्थ में टूल को अपन ने सेट कर लिया, टूल को सेट कर लिया, हॉब को सेट कर लिया और वर्क पीस को ब्लैंक को सेट कर लिया। अब हॉब को हमने रोटेशन दिया, यहाँ पे हॉब को रोटेशन दिया, साथ साथ ब्लैंक को भी रोटेशन दिया। अब जब हॉब अपनी डेप्थ में रोटेशन करना शुरू किया, दोनों रोटेशन करना शुरू किया, तो अब हॉब को हमने क्या किया, इनवर्ड यहाँ पे इस तरह से फीड कराया। फीड कराया कैसे, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ब्लैंक। ब्लैंक की एक्सिस कैसी है, ऐसी है, तो हमने हॉब को एक्सिस के पैरेलल अंदर फीड कराया। अब जब फीड कराएंगे तो यहां से जो मटेरियल है वो हॉब के टीथ के अलोंग उसमें प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी और जो मटेरियल होगा वो इसके यहां से ऐसे निकल के आ जाएगा। तो ये सिंगल प्रोसेस है जिससे हॉबिंग टूल क्या करता है, सिंपल प्रोसेस है जिससे हॉबिंग टूल मटेरियल रिमूव कर सकता है। अब हॉबिंग के क्या कहते हैं, एडवांटेजेस क्या है शेपिंग से, शेपिंग में भी कर रहे थे लेकिन हॉबिंग के क्या एडवांटेजेस है। हॉबिंग में एडवांटेजेस है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शेपिंग में क्या हो रहा था, शेपिंग में एक कटिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक था, रिटर्न स्ट्रोक में वो खाली वापस आ रहा था, लेकिन हॉबिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें कंटिन्यूअसली टीथ जनरेट होते हैं। तो ये फास्ट हो गई, इकोनॉमिकल हो गई और मास प्रोडक्शन के लिए काम हो सकती है इसमें। इसमें और अपन लोग कह सकते हैं एक ही एक्सिस में, जैसे हमने गियर ब्लैंक दिखाया था ना, गियर ब्लैंक लेके इस तरह का जो ब्लैंक हमने लिया है, इसको एक गियर ब्लैंक यहाँ पे ले लिया, दूसरी एक्सिस में इसके पीछे एक ब्लैंक और लगा दिया, तो कई सारे ब्लैंक हम लोग सेम एक्सिस में अटैच कर सकते हैं। जिससे हॉबिंग टूल क्या, एक को कटिंग किया, फिर दूसरे को कटिंग किया, फिर तीसरे को किया, मतलब कई सारे ब्लैंक्स में एक साथ इसमें क्या हो सकता है,
गियर की कटिंग हो सकती है, तो इससे क्या इसका प्रोडक्शन रेंज भी ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन रेट ये ज्यादा कर सकता है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये इंटरनल गियर्स को कट नहीं कर सकता, बाकी ये ऑल टाइप्स ऑफ गियर्स बना सकता है। बेवेल, स्पर, हेलिकल, वॉर्म, वॉर्म टाइप के जो बनते हैं मेनली इसी से बनते हैं। वॉर्म व्हील जो बनता है वो हॉबिंग से ही बन पाता है। व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, वॉर्म की नहीं। वॉर्म व्हील जो है हॉबिंग से ही बनेगा। हर मटेरियल की कटिंग हो सकती है, हर मटेरियल का गियर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि नॉन फेरस, फेरस, किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन लोग कार्बाइड टूल्स इस्तेमाल कर लेंगे अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल रहेगा तो, फॉर मास प्रोडक्शन। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था किसका, हॉबिंग का। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें टूथ की जो स्पेसिंग रहती है और प्रोफाइल रहती है, बहुत ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रोसेस रहती है। जो स्पेसिंग है और जो प्रोफाइल है बहुत अच्छी कंट्रोल हो पाती है, इसलिए ये मोस्ट वाइडली प्रोसेस है गियर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसमें प्रोडक्शन रेट जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें कोई इंडेक्सिंग मैकेनिज्म नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो कोई रुकावट नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्शन रेट ज्यादा रहता है। इसमें एक ही गियर में अपन लोग क्या अलग अलग, एक ही एक्सिस में अलग अलग, एक ही शाफ्ट में अलग अलग ब्लैंक्स माउंट करके कई सारे ब्लैंक्स में एक साथ गियर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है मटेरियल का, ड्यू टू हीट, अब जनरेशन हो रहा है तो हीट जनरेट होगी, तो हीट जो जनरेट होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर द एंटायर वर्क, जिससे जो डिस्टॉर्शन होता है वो भी मिनिमम से मिनिमम रहता है। ऑल टाइप्स ऑफ स्पर, हेरिकर गियर इसमें बड़ी आसानी से, मेटल के हो चाहे नॉन मेटल, बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहती है इस मेथड की, इसीलिए, और लार्ज प्रोडक्शन रेट रहता है, हाई प्रोडक्शन रेट रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला है। अब कटर में क्या था, अगर अलग अलग टीथ कट करने हैं तो अलग अलग कटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ टीथ इसमें अपन लोग कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम हॉबिंग टूल। जो गैप टाइप हेरिगबॉन गियर था, हेरिगबॉन गियर मतलब मैंने बताया था आपको जिसमें हेलिकल गियर्स में लेफ्ट और राइट दोनों रहते हैं। हेरिगबॉन दो प्रकार के मैंने बताए थे, एक होता है ऐसा जिसमें कोई गैप नहीं था, एक होता है हेरिगबॉन ऐसा जिसमें बीच में गैप होता है। तो गैप टाइप जो इसको बोलते हैं गैप टाइप हेरिगबॉन गियर, और इसको विदाउट गैप टाइप हेरिगबॉन गियर। जो गैप टाइप हेरिगबॉन गियर्स रहते हैं वो केवल और केवल इस प्रोसेस से बन सकते हैं, गैप टाइप वाले। और जो बिना गैप वाले रहते हैं वो शेपर्स गियर शेपिंग से बन सकते हैं। समझ गए, गैप टाइप वाले जो है वो हॉबिंग से ही बन सकते हैं केवल, और शेप गैप, बिना गैप वाले जो है वो शेपिंग से अपन लोग बना सकते हैं। इसमें लॉन्ग शाफ्ट स्प्लाइंस भी बड़े आसानी से माउंट करके बड़े आसानी से इनकी गियर कटिंग्स भी कर सकते हैं। मशीन का जो सेटअप है वो भी सिंपलर है। इसके बाद अब इसके लिमिटेशन, इसमें हॉबिंग में अपन लोग इंटरनल गियर्स क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरनल गियर्स क्रिएट करना है तो शेपिंग में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पेस इतना होना चाहिए कि हॉबिंग टूल घुस के कटिंग कर पाए, इस कारण से इंटरनल गियर्स में कटिंग में इसके दिक्कत रहती है, ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद कंपेयर करें हॉबिंग और शेपिंग में, तो हॉबिंग में क्या होता है, वॉर्म टाइप कटर इस्तेमाल होता है। शेपिंग में रैक टाइप या पिनियन टाइप कटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉबिंग जो है वो बहुत ही एक्यूरेट है, शेपिंग उससे कम एक्यूरेट है। हॉबिंग जो है मास प्रोडक्शन रेट उसमें ज्यादा है, शेपिंग में प्रोडक्शन रेट कम है, स्मॉल क्वांटिटीज में बना सकते हैं। हॉबिंग जो है गैप टाइप हेरिगबॉन के लिए है, शेपिंग जो है नॉन गैप टाइप हेरिगबॉन के लिए। हॉबिंग इंटरनल गियर्स के लिए नहीं है, इंटरनल गियर्स करने हो तो शेपिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिसमें गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग अपने अपनी जगह पे कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, कहीं कहीं डिसएडवांटेज, कुछ कुछ लिमिटेशन है अपने अपनी जगह पे। तो ये सारा हॉबिंग का प्रोसेस हो गया। अब इसमें एक हॉबिंग में वॉर्म व्हील तो अपन लोग बना लेते हैं, लेकिन अपने को वॉर्म बनाना हो तो वो किससे बनते हैं, वो थ्रेड रोलिंग एक प्रोसेस रहती है। थ्रेड रोलिंग या थ्रेड मिलिंग से अपन लोग वॉर्म्स बना पाते हैं। वॉर्म्स बनाएंगे किससे, थ्रेड रोलिंग या थ्रेड मिलिंग से, फॉलोड बाय हीट ट्रीटमेंट उसको करते हैं, जिससे सरफेस हार्डनिंग और फिनिशिंग फिर ग्राइंडिंग से करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉर्म हो जाती है, जो कि वॉर्म टूल ही इसमें इस्तेमाल हो रहा है एज अ कटर, इसलिए वॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग बताना भी आवश्यक था। आई होप गियर हॉबिंग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।